दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर एक नॉर्वेजियन कंपनी जो है वो अपने ऑपरेशन जो है वो बंद कर रही है। और पाकिस्तान की आप समझ लें कि सेकंड बड़ी जो फ़ोन कंपनी थी, और उसको काफ़ी ज़्यादा इसने बिज़नेस किया यहाँ पे। और मैं खुद इसका कस्टमर रहा हूँ, लेकिन एक एमिरेट्स बेस्ड जो मल्टीनेशनल टेलीकॉम फर्म है वो इसको ख़रीद रही है। यूएई ने पहले भी पाकिस्तान के टेलीकॉम सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की है, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट कोई इतनी अच्छी नहीं थी। इन्होंने पाकिस्तान में जो कुछ खरीदा उसको पाकिस्तान को पूरे पैसे भी नहीं दिए, लेट पैसे दिए। जैसे आप कह लेना कि हमारे क्या कहते हैं पंजाबी में, दूध में जो है ना मेंगने शेंगने डाल के ये देते रहे हैं हमें चीज़ें। खैर एनी हो, क्योंकि हम वैसे ही उनसे बड़े पैसे पूसे ले लेते हैं, तो ये चीज़ें जो हैं वो शायद हमें फील इतनी नहीं होती। एनी हो, खैर अब देखें कि ये जो एक तरफ नॉर्वेजियन कंपनी जो है वो पाकिस्तान छोड़ के जा रही है, और दूसरी तरफ इंडिया के अंदर जो इंडिया है वो मेजर आईफोन मेकर बन रहा है। और आईफ़ोन की मेजर मैन्युफैक्चरिंग हब जो है, और अब आपको पता है कि एप्पल जो है वो एक यूएस कंपनी है, और वो अपनी जो प्रोडक्शन है उसको डाइवर्सिफ़ाई करना चाहते हैं, और उनकी जो मेजर स्ट्रगल थी कि वो चाइना से बाहर लेके जाना चाहते थे। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी नाकामी है कि पाकिस्तान के नेबर में 2 बड़े मुल्क, जिनकी आबादी बिलियन प्लस है, वो इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग में तरक्की कर रहे हैं, और पाकिस्तान जो है वो वहीं का वहीं खड़ा हुआ है, बल्कि पीछे जा रहा है। ये क्यों हम आगे नहीं जा सकते? क्यों हम जो है वो हमारे चीन के साथ भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। इंडिया के साथ तो ताल्लुकात हैं ही नहीं है ना, सिर्फ़ एक हल्का-फुल्का वर्किंग शिप है। लेकिन अगर आप ये देखें कि अब चाइना जो है वहाँ से तो ठीक है, उन कोविड पॉलिसी है, बड़े सारे मसाइल हैं, तो वहाँ चले गए। इंडिया और वियतनाम जो है, उन्होंने एप्पल का जो बड़ा ग्लोबल प्रोडक्शन जो था, वो उन मुल्कों में चली गई। अब पाकिस्तान जो है, वहाँ से जो टेलीनॉर की जो कंपनी है, वो भी जा रही है। मतलब टेलीनॉर मतलब दिस इज़ समथिंग वेरी मच इम्पोर्टेंट, कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, जिसे आप ये कह रहे हैं कि वो जा क्यों रहे हैं? वो जा इसलिए रहे हैं कि पाकिस्तान में कारोबार करना मुश्किल हो गया है। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस जो है, और जो मुस्तकबिल में जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं फ्यूचर के, वो रेवेन्यू के जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं वो बड़े कम हो गए। एक तरफ हमें ये चैलेंज है, दूसरी तरफ आप देखें कि इंडिया के अंदर ये चीज़ें आ गई हैं। गो के ज़ाहिर बात है, इंडिया हैज़ अर्न्ड इट, उन्होंने ये अर्न की है, उनको किसी ने दिया नहीं है। और आईफ़ोन 14 का वहाँ पे बनना, और चाइना से मार्केट का निकलना, देखें इंडिया ने चाइना की मौजूदगी का फ़ायदा उठाया। खुद भी उनके साथ कारोबार कर रहा है, वेस्ट को भी डरा रहा है। वेस्ट पहले ही डरा हुआ है, खैर वेस्ट ऐसे तो नहीं डरता, वेस्ट अपने पहले कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जो है वो पूरे कर लेता है। और पाकिस्तान का जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं, मैं उनको आज देख रहा था, वो अमेरिकन एम्बेसडर के साथ बैठ के ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि वो जो $7 बिलियन का जो इकोनॉमिक बेल आउट पैकेज है, वो हमें ले दें। और ये आज की ये मेजर खबर है पाकिस्तान की, कि जो पाकिस्तान ने आईएमएफ के जो शेयर होल्डर्स हैं, उनसे 7 बिलियन पैकेज की मदद माँग ली है। अब ये देखें ना कि ये एक और ये ज़ाहिर बात है, जो है वो चाइना, यूएस, यूके, इनके जो है वो स्टेक्स हैं। अब यूएस के जो है वो 16.5 जो परसेंट स्टेक्स हैं। चाइना के 6.08% स्टेक्स हैं। चाहे यूके के 4.03% स्टेक्स हैं, वोटिंग राइट्स जिन्हें आप ये कह लें, इस ऑर्डर में अगर देखा जाए। सो अब ये जो पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, इसको आपने कैसे देखना है? इसी तरह जापान, जर्मनी और जो फ्रांस है, ये भी बड़े लैंडिंग कंट्रीज़ हैं, और इनके भी वोटिंग राइट्स इसी तरह जापान के 6.14% स्टेक्स हैं, जर्मनी के 5.3%, फ्रांस के 4.03% जो स्टेक्स हैं। सो पाकिस्तान तो यूएस, चीन, यूके, जर्मनी, फ्रांस, जापान के जो है ना वो कदमों में गिरा हुआ है कि यार खुदा दा वास्ते सानू बचा लो, क्योंकि आईएमएफ जो है वो छुट्टियों पे जा रहा है, और वो फटाफट कह रहे हैं यार अल्लाह दा नाज है, वो पैसे कटा दो, नहीं तो अपना जो है ना, हमारे पंजाबी कहते हैं साडा पलांगा निकल जाना।
और साडा बुलांगा तो निकलने द रीजन बिहाइंड इज कि हमने जैसे टेलीनॉर जैसी कंपनियां जा रही हैं, कहते हैं कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम हो ज़्यादा है, प्रॉस्पेक्ट्स नहीं है, फ्यूचर जो इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स के जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं वो कम है। और दूसरी तरफ जो है ये चले जाए, अभी देखें कि जो पाकिस्तान के जो फाइनेंस की जो टीम है वो सबको मिल रही है इस्लामाबाद में, तमाम एम्बेसडर्स को मिल रही है, रिक्वेस्टें डाल रही है, ये कर रही है, वो कर रही है कि भाई फटाफट अपने मुल्कों को लिखो, अपनी हुकूमतों को लिखो कि हमारे जो जिसे कहते हैं ना चैलेंजेस ज़्यादा हैं। उधर पाकिस्तान ये भी कहता है पूरी दुनिया को यार, अपने लोगों को भी कहता है यार ये देखो हमें श्रीलंका से ना अटैच करो, हमारी जो है वो मसाइल और हैं। अब अगर आप ये देखें कि एक तरफ इतने बड़े जिसे कहते हैं फाइनेंशियल चैलेंजेस, ठीक है जी, दूसरी तरफ आप देखें कि आपकी जो एलीट कैप्चर है, आप देखें एक यूएनडीपी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम की एक रिसर्च आई थी पाकिस्तान में, जिसने ये कहा था कि $17 बिलियन एक साल में जो है लगता है अब सब्सिडीज जाती हैं, यानी कि आप ये समझें कि $17.4 बिलियन जो है वो एलीट प्रिविलेज में चले जाते हैं। एलीट की प्रिविलेज में प्रोटोकॉल, खाने पीने, गाड़ियाँ, टख्टलियाँ, जो से कहते हैं ना पंजाबी कहते हैं पुलसा, प्रोटोकॉल, मतलब इन चीज़ों में चले जाते हैं, अय्याशियाँ, ठीक है जी। अब ये समझें कि ये तकरीबन पाकिस्तान की 6% जो इकोनॉमी है, यानी कि $17.4 बिलियन, दैट मेक्स 6% ऑफ कंट्रीज इकोनॉमी जो है ये आपकी अय्याशी में चली जाती है। ये यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ये कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। और मुल्क जो है वो जारी बात है उसकी आबादी जो है वो 220-30 मिलियन है। तो आगे बताएं कि 6% इकोनॉमी जो है वो तो याशियों में चली गई। जैसे इमरान खान के ऊपर सिक्योरिटी के ऊपर को 500-600 बंदा लगा हुआ है, ठीक है जी, क्योंकि इमरान खान है। ऊपर से जो है आपके फ्लड्स आ गए, 30 बिलियन डॉलर वहाँ पे चले गए। दुनिया कहाँ कहाँ हमारे पैसे भरे। मैं आज पढ़ रहा था कि पाकिस्तान का जो कर्जा है वो पाकिस्तान की जीडीपी के 90% पे चला गया। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान के दूसरे सबसे बड़े सेल्युलर सेवा प्रदाता का ऑनरशिप जल्द ही बदल सकता है, क्योंकि व्यापार करने की बढ़ती लागत और सिक्योरिटी संभावनाओं के बीच टेलीनॉर पाकिस्तान देश से बाहर निकलना चाहता है। घटनाक्रम से जुड़े लोगों के मुताबिक टेलीनॉर पाकिस्तान अमीरात की एक मल्टीनेशनल टेलीकम्युनिकेशंस कंपनी के साथ अपने परिचालन को बेचने के लिए बातचीत कर रहा है। जी हाँ, हालांकि टेलीनॉर पाकिस्तान के एक प्रवक्ता ने इस बारे में टिप्पणी करने से साफ इनकार कर दिया जब उनसे इस बारे में पूछा गया। अमीरात फार्म, जिसकी पहले से ही पाकिस्तान में मजबूत उपस्थिति है, उसकी टेलीनॉर के बीच बातचीत एक एडवांस में पहुंच गई है। सूत्रों ने कहा है कि अमीरात कंपनी की पहले से ही दूरसंचार क्षेत्र के लगभग सभी प्रमुख क्षेत्रों में पाकिस्तान में एक बड़ी उपस्थिति है और ये अपनी स्थिति को और मजबूत करने में रुचि रखती है। बिक्री के पीछे व्यापार करने की बढ़ती लागत का प्रमुख कारण अमेरिकी डॉलर की तेजी से सराहना के कारण कंपनी को नुकसान होना शुरू हो गया था। कंपनी के परिचालक लागत $55 मिलियन तक पहुंच गई है। इसका सबसे बड़ा हिस्सा बिजली की कीमतों से खपत होता है। दस्तावेज बताते हैं दोस्तों कि मौजूदा वित्तीय वर्ष में कंपनी ने अपने बुनियादी ढांचे को बनाए रखने के लिए अकेले बिजली बिलों में करीब $17 मिलियन का भुगतान किया है। इसे देखते हुए विशेषज्ञों का कहना है कि ये समझ में आता है कि टेलीनॉर पाकिस्तान अपने घाटे में कटौती करना चाहेगा और कंपनी के दृष्टिकोण से एक ऐसे क्षेत्र में विस्तार करना पसंद करेगा जहां व्यापार की संभावनाएं या रिटर्न की दरें पाकिस्तान की तुलना में बेहतर हो। कंपनी ने कथित तौर पर $1 अरब और $1.2 अरब के बीच एक मांग मूल्य निर्धारित किया था, लेकिन इच्छुक पार्टी अधिग्रहण पर 780-910 बिलियन डॉलर खर्च करना चाह रही है। अब देखना यह है कि क्या होगा आगे। उसके लिए आप हमारे साथ देखते रहिए वर्ल्ड पैप।